वेलकम टू डे 20 ऑफ चेंजिंग माई लाइफ फ्रॉम स्क्रैच। सो आज हम एक छोटे से ट्रिप पे जा रहे हैं एंड सुबह सुबह अंशुल भी आ चुके हैं। चलते हैं, रास्ते की सीन आपको दिखाते हुए फिर निकलते हैं, मिलते हैं अपने डेस्टिनेशन। इसका मतलब फाइनली हम लोग निकल चुके हैं प्रयागराज से। हाँ, तो इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद अनएक्सपेक्टेड चीज़ें अगर हो रही हैं आपके ट्रिप पे तो मज़े ही कुछ और है। तो यही हुआ हमारे साथ। अभी जिस एरिया में हमें, वहाँ पे बहुत भयानक आंधी चल रही है एंड हम गाड़ी तक नहीं चला पा रहे हैं प्रॉपर्टी। तो इतनी भयानक हवा चल रही है, कुर्सी उर्सी उड़ के उधर आ गई भाई। जहाँ पे हम एक साइड उस आंधी के रुकने का इंतज़ार कर रहे थे, वहीं दूसरी साइड हमने डिसाइड किया कि पहले कुछ खा लेते हैं। अब रियल बात तो ये है कि आंधी नहीं रुक रही है, तो सोच रहे हैं कि चलते हैं, स्लो ही चलेंगे बट हाँ निकलते हैं, बिकॉज ऐसे वेट करेंगे तो पूरा टाइम निकल जाएगा। आंधी अचानक से बंद होगी और फिर धूप निकल आएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो निकलते हैं, आपसे मिलते हैं डेस्टिनेशन। तो अपना बोरिया बिस्तर उठा के बस हम चले ही थे कि आगे जाके आंधी और तेज हो गई, जिसके थोड़ी देर बाद इतनी तेज बारिश स्टार्ट हो गई कि हमको फिर से रुकना पड़ा एंड नज़ारे फिर से बदल गए। तो आंधी अब पानी भी शुरू हो चुका है, भयानक बारिश भी शुरू हो गई है। लो हो गई बारिश, खत्म ही हो गई। तो सुहागी पहाड़ पे पहुंचते ही हमारा सबसे पहला काम था वहाँ के लोकल डेटी के मंदिर में विज़िट करना, जो कि थे अंगड़ बाबा। वहाँ पे हमने जाके वहाँ के दर्शन लिए और अपने आगे के सफ़र के लिए मनोकामना मांगी। और इसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं और सुहागी से होते हुए चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर, जो तो अभी मेन रोड छोड़ के हम लोग अंदर के साइड मुड़ चुके हैं एंड यहाँ से अराउंड 3.5 किलोमीटर है। बट अभी भी हवा वैसे ही है, मौसम अभी भी वैसे ही ड्रामेटिक हुआ है। तो अभी आगे के सीन आपको दिखाते हैं इस अंदर वाले रोड के कि अभी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप देखते हुए जा सकते हो, ताकि आप एग्जैक्ट सही रास्ते पर हो।
चलते हुए हम आ चुके हैं देव कोठार और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। सो फिलहाल हम इंटर करने जा रहे हैं यहाँ पे। सो उसके पहले आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये जगह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक हिस्टोरिकल साइट की तरह आज भी प्रिजर्व की जाती है, जहाँ लोग इसे अभी भी प्रॉपरली केयर दे रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छे से उसे मेंटेन किया गया है। तो आपको दिखाते हैं अंदर चलते हुए। यहाँ पे बैरिकेडिंग है कि यहाँ पे कोई ऐसा गाड़ी वाड़ी लेके ना घुसे, सिर्फ एक सिंगल एंट्री है साइड से। सो एंट्री के जस्ट 200-300 मीटर बाद आपको ये स्तूपास देखने को मिलेंगे। ये स्तूपा एक्चुअली में सम्राट अशोक, जो बाद में बुद्धिज़्म को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था, उनके थ्रू बनाए गए हैं एंड इन स्तूपास को प्रॉपरली बुद्धिज़्म कल्चर के हिसाब से बनाया गया है। सो माना जाता है कि इसमें आज भी कुछ रिमेनिंग्स हैं। अभी हम एक ऐसी जगह पे थे जहाँ ना बसों का शोर, ना लोगों की भीड़। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थी शांति। तो अभी हम ऑलमोस्ट 500 मीटर से 700 मीटर अंदर आ चुके हैं एंड स्तूपास के बाद आपको ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो एक छोटे से हिल टाइप का है। सो लास्ट टाइम जब हमने यहाँ विजिट किया था, सो मैं, यशार्थ, प्रणय भाई एंड कुछ लोग और थे। सो हम लोगों ने इसके ऊपर रेस लगाई थी। तो सीन एकदम भयानक, नज़ारा एकदम बढ़िया। जिस जगह पे अभी हम बैठे हुए हैं, उसको नींद आ रही है। जिस जगह पे अभी हम बैठे हुए हैं, सामने व्यू भाई साहब बेहतरीन। मतलब पूरा टाइम जो हम लोगों ने 1.5 घंटा 2 घंटा यहाँ आने में लगाया, सब कुछ एकदम वसूल ना। सो फाइनली अब हम आ चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे एंड आप बस थोड़ी ही देर पे इस जगह का पूरा व्यू देखने वाले हो, वो भी हमारे स्टाइल में। जहाँ पे एक साइड मौसम ने अपने एक बेहतरीन रूप को लिया है, उसी साइड ये व्यू उसे उतना ही कॉम्प्लीमेंट करते हुए और ज़्यादा खूबसूरत। चलते उधर वाली साइड। तो हम तो देखने आए थे सनराइज, जिसका प्लानिंग हमने की थी अराउंड 6 बजे हम यहाँ पहुँच जाएंगे, बट पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट 8 बज चुके हैं। बट भगवान की भी अलग ही लीला है, उन्होंने ऐसा बारिश का और बादल वाला मौसम किया कि 8 बजे जाके सूरज दिखना शुरू हुआ है। तो हमारा सनराइज भी हो गया। बहुत छोटा सा रास्ता है, तो ध्यान देना भैया।
तो अभी हम जा रहे हैं छोटे से रॉक फॉर्मेशन के साइड, जो दूर से तो देखने में छोटा लग रहा है। सो अचानक बहुत तेज़ बारिश होने के कारण हम यहीं पास में एक केव के अंदर आ गए। उस केव के अंदर पहुंच के हमने देखा कि उस केव पे बहुत ढेर सारी आर्ट वर्क्स और बहुत सारी चीज़ें थी। सो जिसे देख के मुझे याद आया कि आई सॉ समथिंग लाइक दिस ऑन विकीपीडिया। एंड अगर आप विकीपीडिया पे सर्च मारते हो देव कोठार के बारे में, तो यू विल सी दीज स्क्रिप्चर्स एंड दीज पेंटिंग्स जो कि डेटेड हैं अराउंड 2000 साल से भी पुरानी। सो आपको पता चलेगा कि उस टाइम की पेंटिंग्स एंड आर्ट्स किस तरीके की थी और उसके कलर्स इतने वाइब्रेंट हैं कि वो आज भी विजिबल हैं। सो आई वॉज लकी टू सी समथिंग लाइक दिस। हम आ चुके हैं छोटे वाले माउंटेन स्ट्रक्चर के पास। अभी देखते हैं इस पे ऊपर जाने का रास्ता किधर है। थोड़ा सा ऊपर चल के आपको दिखाते हैं। इधर से हम चल। सीन भाई साहब। तो इसके आगे भी बहुत जगह है, ऐसा नहीं कि आप इतने एक्सप्लोर करें। इसके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप जा सकते हो। आगे उस जगह पे भी एक छोटी सी केव है और इधर भी एक छोटा सा बना हुआ है। बाकी पैदल आप वहाँ तक जा सकते हो, घाटी तक। नीचे देखो घाटी, वहाँ तक जा सकते हो, या आप ऊपर उस वाले उस पे जा सकते हो। वहाँ पे एक जाओगे तो पत्थर का एक थोड़ा सा केव टाइप का बना है। बाकी यहाँ पे बहुत ढेर सारी केव है एक्सप्लोर करने के लिए। बट आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग जो आप अभी देखोगे थोड़ी देर में। तो आप सबने जैसा अभी देखा, पूरी जर्नी वर्थ इट थी। और ये जगह पे आना और अभी फाइनली इस जगह पे बैठना, मतलब पूरे जर्नी का सबसे बेस्ट पार्ट तो ये रहा कि अभी जहाँ पे हम जिस जगह पे हैं उस जगह से हम पूरी जगह को देख सकते हैं। सेंटर में एक छोटे से पहाड़ को देख सकते हैं। बाकी 3 साइड यहाँ पहाड़ हैं और एक साइड एकदम प्लेन एरिया जहाँ पे लोग बसते हैं, लोग वहाँ पे खेती करते हैं एंड अपना रोजी रोटी चलाते हैं। भाई साहब, इस जगह पे आने के लिए हमने अपने लास्ट 3 से 4 घंटे ख़राब किए। बट यहाँ आने के बाद एक मिनट, एक सेकंड जो हमने रास्ते में गुजारा, हर एक चीज़ हमने जो आंधी फेस की, जो बारिश फेस की, और अभी वो सारी चीज़ें वसूल हो गई। तो जब भी ट्रिप बनाएं, ट्रिप के लिए तैयार हों, तो जाएं, चीज़ों को एक्सपीरियंस करें। सिर्फ जाके घूम के आने से फ़ायदा नहीं है। हर एक चीज़, आपका रास्ता, आपकी डेस्टिनेशन, जब आप वहाँ पहुँचते हैं, हर एक चीज़ मैटर करती है।